अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और खुशियाँ बांट रहे होंगे। आज की रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है कैरी का शरबत। शदीद गर्मी के मौसम में हम कुछ ऐसे मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं जो हमें गर्मियों से महफूज रखे, तो उनमें एक कैरी का शरबत भी है। ये इस कदर ठंडा इसकी तासीर है कि आप इसे पिए और आपके मैदे में ये बहुत ठंडक पहुँचाएगा। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। गर्मियों के मौसम में इस रेसिपी को लाजमी बनाइए। तो चले आते हैं कैरी का शरबत बनाने की तरफ। तो चले रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा किलो मैं ये कैरी का शरबत बना रही हूँ। कैरी को मैंने वज़न के हिसाब से आधा किलो लिया है और उसके बाद अच्छे से वॉश करके साफ़ कर लिया है, क्योंकि इसके ऊपर अच्छी खासी मिट्टी जमी हुई होती है। तो अच्छे से हमने इसे साफ़ करना है और उसके बाद हमने इसका छिलका अच्छे से उतार लेना है, क्योंकि जो इसका छिलका होता है उसकी ज़रा मोटी तह होती है। तो मैं इसको पीलर की हेल्प से अच्छे से उतार रही हूँ, छिलके को एक मोटी तह उतार रही हूँ। उसके बाद हमने इसे क्यूब्स में कट कर लेना है। आप चाहें तो स्लाइस में कट करें, क्यूब्स में कट करें, लेकिन जो हमने कटिंग करनी है वो कदरे बारीक करनी है। तो इसी तरह से मैं तमाम तक कैरी को छील लूँगी। और उसके बाद अब हम आते हैं कटिंग की तरफ। कटिंग जो है वो हमने बारीक करनी है, क्योंकि हमने इसे ब्लेंड कर लेना है, तो उसमें ज़रा आसानी होगी। तो इसलिए हमने इसकी जो कटिंग है वो बारीक रखनी है। जो बीज है, यानी कि जो कैरी का सीड है, बीज है, उसे हमने अलहदा कर लेना है। और देखें कितना मैं पतला इसको कट कर रही हूँ। गर्मियों के मौसम में जो कैरी का जूस होता है वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, फ़ायदेमंद होता है, गर्मी से हमें महफूज रखता है। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। गर्मियों के मौसम में कैरी बहुत ही कम वक्त के लिए आती है, तो जल्दी से इस रेसिपी को बनाएं और अपनी फैमिली को एंजॉय करवाएं। बच्चों को और बड़ों को, ख़ुसूसन वो लोग जो बाहर गर्मियों में काम के लिए निकलते हैं, तो उनके लिए ये तो गर्मियों का बेहतरीन तोहफ़ा ही है। तो चलें, इसी तरह से मैंने फटाफट से कैरी को कट कर लिया है। देखें कितना मैंने पतला कट किया है। अब इन्हें क्या होगा कि हम जब ग्राइंड करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा आसानी होगी, हमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होगी, ज़्यादा देर हमें ग्राइंडर चलाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो चले आते हैं अब नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ कि हमने जूस किस तरह से तैयार करना है। जो मिसाले जाएंगे इसमें तो वो भी मैं आपको बताती चलती हूँ। हमने एक ले लेना है जूसर। कैरी को, तमाम तर कैरियों को, कटिंग हुई कैरियों को हम इसमें शामिल कर लेंगे और इसमें शामिल करेंगे कुछ मिसाले। तो मिसालों में हमने क्या क्या शामिल किया है। सबसे पहले हमने इसमें फ्रेश पुदीना शामिल कर लेना है। पुदीना को मैंने अच्छे से धो लिया है और उसके बाद जो मिट्टी और ज़रात है वो उतारने के बाद हमने इसमें फ्रेश पुदीना शामिल कर लेना है। तकरीबन 8 से 9 पत्ते मैंने इसमें शामिल किए हैं। एक चुटकी मैंने इसमें ज़ीरे की शामिल की है और एक चुटकी ही नमक, काला नमक इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। नमक आप अपने जायके के हिसाब से शामिल कीजिएगा। कैरी चूँकि खट्टी होती है तो इसमें चीनी का इस्तेमाल ज़्यादा जाएगा। तकरीबन 4 से 5 चम्मच आप इसमें चीनी का इस्तेमाल कीजिएगा। चीनी और काले नमक का जायका आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी शामिल कर सकते हैं। अब मैं इसमें 2 से ढाई गिलास पानी शामिल कर रही हूँ। भरकर मैंने इसमें गिलास पानी शामिल कर दिया है। अभी हम इसमें कुछ भी फूड कलर शामिल नहीं कर रहे हैं। पहले हम कैरीज़ को ऐसे ही ब्लेंड करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि हमें इसमें कितने फूड कलर डालने की ज़रूरत महसूस होती है। ये ना हो कि हम इसमें इसी वक्त कलर ज़्यादा शामिल कर दें और उसके बाद बहुत ज़्यादा डार्क कलर आ जाए। तो देखें, मैंने इसमें एक चुटकी फूड कलर शामिल किया है। ग्रीन फूड कलर है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप शामिल कर दीजिए, अगर नहीं है तो फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। फ्रूट कलर हम इसमें सिर्फ खूबसूरती के लिए ही शामिल कर रहे हैं। अब हमें इस चीज़ से पहले ब्लेंड कर लेने से इतना अंदाज़ा हो चुका होता है कि हमें इसमें कितना फूड कलर शामिल करना है। ब्लेंडिंग जो है वो हमने बहुत अच्छे से करनी है। और ये देखें, जो हमने छोटे पीस कट किए हुए थे, अब इसका ये फ़ायदा हुआ है कि आपको ज़्यादा वक्त नहीं लगा है ब्लेंड करने में। सिर्फ खूबसूरती के लिए हमने इसमें फूड कलर शामिल किया है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो ब्लेंडिंग अच्छे से हो गई है। अब हमने क्या करना है, एक बर्तन ले लेंगे और उसके बाद हम ऊपर रख लेंगे स्ट्रेटनर। स्ट्रेटनर जैसे कि मैंने आपको बताया है, अगर हर घर में अवेलेबल नहीं होता है, अगर आपके पास नहीं है तो आप आटे छानने वाली छलनी में भी ये छान सकते हैं। उसे अच्छे से वॉश कर लीजिए। ड्राई करने के बाद आप ये प्रोसेस इस तरह से कर सकते हैं। और उसके बाद चम्मच से मैं अच्छे से इसे छान लूँगी। फ़ाइबर को हम अलहदा कर लेंगे और जो जूस है वो हम अलहदा कर लेंगे। इससे क्या होगा, फ़ाइबर जब मुंह में आता है तो उसका जायका अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए हम फ़ाइबर को अलहदा कर लेते हैं। स्पैचुला की मदद से अच्छे से प्रेस करती जाऊंगी, जूस अलहदा हो जाएगा और जो फाइबर है वो अलहदा हो जाएगा। इतना ज़बरदस्त कैरी का ये जूस बनकर तैयार होता है। जब आप इसको बनाएंगे तो यकीन करें आपके घर में हर छोटे बड़े बच्चे बड़े को सबको ये बहुत पसंद आएगा और वो आपसे फरमाइश करके बनवाएंगे। आप इसे बनाएं और इस टाइम पर आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं।
आप इसके जूस निकाल कर बोतल में आप इसे सेव कीजिए और स्टोर कर लीजिए। कम से कम 1 महीने के लिए आप इसे इजीली स्टोर कर सकते हैं। फ्रिज में रखकर आप इसे स्टोर कीजिए और उसके बाद जब दिल चाहे निकालें। ठंडी ठंडी इसमें पानी इस्तेमाल करें, ठंडी ठंडी सी बर्फ़ शामिल कीजिए और उसके बाद बच्चों के साथ ये इंजॉय कीजिए। कैरी का शरबत बहुत ही ठंडा बनकर तैयार होता है। तो देखें कितना खूबसूरत सा ये कलर आया है इस पर। अब मैं आइस क्यूब वाला बाउल लूँगी और उसमें ये कैरी का शरबत शामिल करूँगी और उसके बाद इसे ठंडा ठंडा ही हम सर्व करेंगे। तो दीजिए, मज़ेदार सा कैरी का शरबत बनकर तैयार है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा। कैरी के शरबत की ये अनोखी रेसिपी, बजट फ्रेंडली रेसिपी, गर्मियों के मौसम में मुख्तलिफ मशरूबात के बजाय आप इन मशरूबात का इस्तेमाल कीजिए तो आप गर्मी से महफूज भी रहेंगे और ये जायकेदार मुख्तलिफ किस्म के मशरूबात से लुत्फ़ अंदोज़ भी होते रहेंगे। आपने मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, आपने ये रेसिपी इंजॉय की है या नहीं की। आपने ये भी कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताना है। न्यू रेसिपीज़ आएंगी बहुत जल्द इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और खुशियाँ बांट रहे होंगे। आज की रेसिपी जो हम बनाने लगे हैं वो है फालसे का शरबत। शदीद गर्मी के मौसम में ठंडे मशरूबात हमें गर्मियों से महफूज रखते हैं, जिनमें एक फालसे का शरबत भी है। फालसा चूँकि कम वक्त के लिए आता है तो इसलिए हम इसे स्टोर भी कर सकते हैं और इसका जूस बनाकर भी स्टोर कर सकते हैं ताकि आप इस ठंडे तरीन मशरूबात से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। तो चलें आए रेसिपी की तरफ। बनाना शुरू करते हैं फालसे का शरबत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 पाव के करीब मैंने फालसा ले लिया है। फालसे को हमने पहले खुले पानी में अच्छे से धो लेना है। चलें जी, आते हैं अब फालसे का शरबत बनाने, जिसके लिए मैंने ले लिया है 1 अदद जूसर में मैंने फालसे को शामिल कर दिया है। मैं टोटल 1 पाव फालसे की शरबत बना रही हूँ तो मैंने सारा ही फालसा इसमें शामिल कर दिया है। और उसके बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ मिसाले, जिसमें है 1 चुटकी के करीब नमक और मैं इसमें शामिल कर रही हूँ चीनी और नमक आप अपने जायके के हिसाब से शामिल कीजिएगा। मैं 2.5 से 3 चम्मच इसमें चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपको खट्टा ज़्यादा पसंद है तो आप कम कीजिएगा इस्तेमाल चीनी। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप चीनी की मिकदार ज़्यादा भी रख सकते हैं। मैं दरमियाना साइज़ की इसमें चीनी शामिल कर रही हूँ। जितना दरमियाना जायका होता है उस हिसाब से मैंने चीनी शामिल की है। 2 से 2.5 गिलास मैंने इसमें शामिल किए हैं पानी के। ढक कर अब हम इसे कर लेंगे ग्राइंडिंग ज़रा अच्छे से हमने कर लेनी है ताकि जो बीज हैं वो टूट जाएँ और उनमें से भी जायका निकले, जूस निकले और अच्छा सा हमारे पास फालसे का शरबत बनकर तैयार हो। मज़ीद मैं इसमें थोड़ा सा पानी इस्तेमाल करती जाऊंगी और इसके तादाद बढ़ाती जाऊंगी। तो मज़ीद मैंने इसमें आधा गिलास पानी शामिल किया है। तो टोटल जो मैंने इसमें पानी शामिल किया है वो है 2.5 गिलास। तो गर्मियों के मौसम में आप ये ड्रिंक्स बनाएं। बाज़ार से जूसेस मंगवाने से कदरे बेहतर है कि आप घर में फ्रूट लेकर आएँ और ख़ुद उनका जूस बनाकर तैयार करें। तो देखें ग्राइंडिंग कितनी ज़बरदस्त हुई है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ कि हमने अब इसका क्या करना है। अब हम इसको इस तरह से तो पी नहीं सकते हैं क्योंकि जो इसमें छिलके हैं और उसके बाद जो इसका बीज है वो मुंह में आएगा तो उसका जायका बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तो अब हमने ले लेना है एक स्ट्रेनर की जगह मैं इस्तेमाल कर रही हूँ छलनी का, क्योंकि हर घर में स्ट्रेनर अवेलेबल नहीं होता है। तो इसलिए मैं छलनी का इस्तेमाल कर रही हूँ कि अगर आपके घर में स्ट्रेनर नहीं है तो आप छलनी से भी इसको छान सकते हैं। आप रेसिपी बनाएं इंशाल्लाह बहुत ही आसान तरीके से। मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कि आपके घर में अगर ये चीज़ अवेलेबल नहीं है तो उसके हम ऑल्टरनेट क्या चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने इसको अच्छे से छान लेना है ताकि जो छिलके हैं और जो इसके बीज हैं वो अलहदा हो जाएं और ज़बरदस्त सा जूस अलहदा हो जाए। तो लीजिए कितनी आसान रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है ताकि आप इस गर्मियों के मौसम में फालसे के शरबत से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। ज़बरदस्त सा फालसे का शरबत घर में बहुत ही बजट फ्रेंडली रेसिपी बनाकर तैयार कर ली है। तो देखें फाइबर हमने अलहदा कर लिया है और जूस हमने अलहदा कर लिया है। अब आते हैं ठंडा करने की तरफ। ज़्यादा सी मैंने ले ली है आइस क्यूब ताकि हम इसे ठंडा ठंडा सर्व करें। गर्मियों के मौसम में ये मशरूबात ठंडे ठंडे ही सर्व किए जाते हैं। तो जूस को मैंने शामिल कर लिया है बर्फ़ में और अच्छे से कर लेंगे अब इसकी मिक्सिंग। और मिक्सिंग करने के बाद हम एक ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। तो आपको फालसे की शरबत की रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा। ये रेसिपी मेरे घर वालों को तो बहुत पसंद आई। आपके घर वालों को कैसी लगी आपने लाजमी कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताना है। तो गर्मियों के मौसम में इन मशरूबात का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि आप गर्मियों में
गर्मी से ज़्यादा महफूज रह सके। मैदे में ये ठंडक पहुंचाते हैं, आपको गर्मी लगने से ज़रूर बचाते हैं। तो आपने मुझे लाजमी बताना है आपको ये रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। आपको रेसिपीज़ कैसी लगती हैं मुझे लाजमी बताइएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और खुशियाँ बांट रहे होंगे। तो आज की जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ वो है मैंगो जूस की रेसिपी, मैंगो फ्रूटन, जो कि हम घर में आसानी से किस तरह से बना सकते हैं। बाज़ार से कदरे बेहतर आप ये बाआसानी और मुनासिब कीमत में घर में तैयार कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान रेसिपी है। तो चले आते हैं, बनाना शुरू करते हैं रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 अदद बड़े साइज़ के मैंने आम लिए हैं जिनका वज़न 1 किलो है। आम को हमने अच्छे से धो लेना है। 1 अदद मैंने कैरी का इस्तेमाल किया है। 3 अदद आम हैं जिनका वज़न 1 किलो है और 1 अदद कैरी का इस्तेमाल किया है। आम को हमने वॉश करने के बाद छिलका उतार लेना है। ज़रा बारीक छिलका उतारिएगा, ये ना हो कि हमारा जो आम का गूदा है वो ज़ाया चला जाए। तो चलें, आम को हम अच्छे से छिलका उतार लेते हैं। उसके बाद हमने आम को कट कर लेना है। तो ये बहुत ही आसान रेसिपी है। गर्मियों के मौसम में ये मशरूबात बहुत ही ठंडे होते हैं। मेहमानों को सर्व कीजिए, बच्चों को बना कर दीजिए, बड़े पिएं। बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार ये बनकर तैयार होते हैं। आमों को तमाम तर आमों को छीला है, उसके बाद कैरी को हमने छील लेना है और उसके बाद आम को हमने कट कर लेना है। जो आम की गुठली के ऊपर गूदा होगा वो भी हम छुरी की मदद से उतार लेंगे। तो हमने आमों को ज़्यादा छोटे पीस में कट नहीं करना, थोड़ा मोटा हमने इसको रख कर कट कर लेना है। तमाम तर आमों को हम इसी तरह से कट कर लेंगे और इसी तरह से हमने कैरी को भी कट कर लेना है। कैरी का हम इस्तेमाल इसमें करेंगे थोड़ा सा खट्टापन लाने के लिए। ज़्यादा कैरी का इस्तेमाल आप मत कीजिएगा। अगर आपके पास जो आम हैं वो मीठे हैं ज़्यादा तो आप इसमें 1 कैरी इस्तेमाल कीजिएगा। अगर ज़्यादा मीठे नहीं है तो आधी कैरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आमों को हमने कट कर लिया है। अब हम आते हैं कुकिंग के प्रोसेस की तरफ कि आमों को हमने किस तरह से पकाना है और कैरी को हमने किस तरह से गलाना है। 1.5 लीटर मैंने कढ़ाई में पानी शामिल किया है और उसके बाद मैंने 1.5 कप चीनी शामिल की है। चाय पीने वाले कप आप 1.5 शामिल कीजिएगा। मैंने जैसे कि आपको बताया है कि आम जो है वो ज़्यादातर मीठे हैं मेरे पास, तो इसलिए मैंने चीनी का इस्तेमाल कम ही रखा है। अगर आपके पास मीठे आम नहीं है, फीके आम है, तो आप उसमें चीनी का इस्तेमाल ज़्यादा कर लीजिएगा, क्योंकि अक्सर जगह पर अभी ज़्यादा मीठे आम नहीं पहुँचे हैं। कहीं जगह पर ज़्यादा मीठे हैं और कहीं जगह पर ज़्यादा आम मीठे नहीं हैं। तो यहाँ पर हमने इन्हें इतना पका लेना है, हाई फ्लेम करके पकाएंगे और इतना पका लेंगे कि कैरी गल जाएगी। कम से कम 5 से 6 मिनट के अंदर अंदर कैरी मुकम्मल तौर पर गल जाएगी। हाई फ्लेम करके हम ये पका रहे हैं। जब कैरी गल जाएगी तब हमने फ्लेम ऑफ कर देना है। फ्लेम ऑफ करने के बाद हमने ये जो शीरा तैयार किया है आम के अंदर, उसे हमने ठंडा कर लेना है और उसके बाद हमने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलना है। तो मैं आपको दिखाती चलती हूँ कि कैरी किस हद तक हमने गलानी है। 90% तक हमने कैरी को गला लेना है। देखें कितनी ये सॉफ्ट है, इतनी ही आप लोगों ने भी रखनी है। और उसके बाद हमने फ्लेम ऑफ कर देना है और इस चाशनी को ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद हमने इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। आम के पीसेस को मैं जूसर में शामिल कर रही हूँ और जो ये शीरा है वो भी इसी में ही शामिल करके ग्राइंड कर लूँगी। गरम ये नहीं है, आप इस चीज़ का एहतियात रखिएगा। ठंडा करने के बाद मैं इसे शामिल कर रही हूँ और ये सारा शीरा मैं इसमें शामिल कर दूँगी और उसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए हमने मैंगो को ग्राइंड कर लिया है और एक ये थिक सी मैंगो प्यूरी बनकर तैयार हो जाएगी।
तो देखें ब्लेंडिंग कितनी ज़बरदस्त हो रही है, क्योंकि हमने आमों को अच्छे से पका लिया है, कैरी को अच्छे से पकाया है, तो बहुत जल्दी से ये ब्लेंडिंग हो जाएगी। तो देखें कितना ज़बरदस्त ये मैंगो प्यूरी बनकर तैयार हुई है। अब हमने एक बर्तन लेना है और उसके ऊपर रख लेना है स्ट्रेनर। अगर आपके घर में स्ट्रेनर अवेलेबल नहीं है तो जिस छलनी से हम आटे को छानते हैं उस छलनी का हमने इस्तेमाल कर लेना है और उसमें सारी प्योरी डालने के बाद अच्छे से हमने चम्मच की मदद से इसको छान लेना है, ताकि जो फाइबर है वो अलहदा हो जाए और जो मैंगो का गाढ़ा सा प्योरे है वो हमारे पास अलहदा हो जाए। क्योंकि ये फाइबर मुंह में आता हुआ जायकेदार नहीं लगता, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए हमने इसे अलहदा कर लेना है। चम्मच की मदद से अच्छे से प्रेस करके हमने प्योरे अलग कर लेना है और फाइबर को अलहदा कर लेना है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी है कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा। रेसिपी को लाइक कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा। तो देखें इसी तरह से हमने स्पैचुला की मदद से, अगर आपके पास स्पैचुला नहीं है तो आप चम्मच की मदद से इसे इस तरह से छान लीजिएगा, तो ये फाइबर अलहदा हो जाएगा और उसके बाद जो प्योरे है वो अलहदा हो जाएगा। तो ये ज़बरदस्त सी बजट फ्रेंडली मैंगो फ्रूटी की रेसिपी है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। बच्चों को बनाकर दीजिए, बड़ों को बनाकर दीजिए। गर्मियों के मौसम की सौगात है, क्योंकि गर्मियों के मौसम में आम का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, आम का जूस बहुत ज़्यादा पिया जाता है और आम का शेक बहुत ज़्यादा पिया जाता है। मुख्तलिफ़ किस्म के शेक्स और जूसेस की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, आप इजीली वहाँ से देखकर बनाइए। बजट फ्रेंडली रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि हर कोई इजीली बना सके। तो लीजिए, ये फाइबर अलहदा हो गया है और जो प्यूरे है वो अलहदा हो गया। तो लीजिए कितनी झटपट से हमने ये मैंगो फ्रूटी बनाकर तैयार की है। ये अब थिक सी प्योरी है। अब आपने जब इसे सर्व करना है तो ठंडा ठंडा पानी और आइस क्यूब्स डालकर आप इसे सर्व कीजिएगा और उसके बाद आप इसे बॉटल्स में सेव कर लीजिएगा। कम से कम 1 माह के लिए ये इजीली सेव हो सकता है। तो आपको ये मैंगो फ्रूटी की रेसिपी कैसी लगी आपने मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताना है। इसी तरह से मेहमानों के लिए आप तैयार करके रख सकते हैं, ताकि जब भी मेहमान आए मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रिंक्स बाज़ार से मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। आप यही फटाफट से बनाकर सर्व कीजिए, तो मेहमानों को, बच्चों को, सबको बहुत पसंद आएगा। वो इंशाल्लाह आपसे इसकी रेसिपी लाजमी पूछेंगे। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी आपने मुझे कमेंट्स बॉक्स में ये लाजमी बताना है। तो रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। बाज़ार से कई गुना बेहतर और बजट फ्रेंडली रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। आपको ये कैसी लगी आप मुझे लाजमी बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और खुशियाँ बांट रहे होंगे। आज की रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है कराची का मशहूर तरबूज का जूस। तो तरबूज का जूस कराची में क्यों मशहूर है और उसकी ख़ास वजह क्या है, तो ये सब रेसिपीज़ में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इंशाल्लाह आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपका शरबत भी बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होगा। तो चले आते हैं रेसिपी की तरफ। मैंने ले लिया है 1 अदद तरबूज जिसका वज़न है 5 किलो। तो 5 किलो के तरबूज की मैं ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हम 5 किलो के तरबूज का बनाने लगे हैं शरबत, और ये कराची स्टाइल में हम बना रहे हैं कि कराची में ये शरबत किस तरह से बनाया जाता है और ये इतना मशहूर क्यों है। तो चले आते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तरबूज को हमने कट कर लेना है एक खूबसूरत से स्टाइल में। जिस तरह से आपको खूबसूरत लगता है आप उस तरह से कट कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, बहुत ही छोटे छोटे से पीस कट कर लेने हैं, यानी कि चंक्स हमने कट कर लेने हैं, ताकि जब वो मुंह में आए तो उनका जायका बहुत ही अच्छा आए, तो वो उसके फ्लेवर आपको याद करवाए कि आपने कराची का जूस घर बैठे बनाया है और आप कराची का मशहूर तरबूज का जूस इंजॉय कर रहे हैं। जितना मुमकिन हो छोटे छोटे क्यूब्स में हम इसे कट कर लेंगे ताकि ये चंक्स मुंह में आते हुए जायकेदार लगें। तो आपको ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार लगेगी, बहुत ही जायकेदार और बहुत ही खुश कर देगी। जब आप बनाएंगे इस रेसिपी को घर वालों से बहुत ही तारीफ़ें वसूल करेंगे। तो हम ये कर रहे हैं कटिंग में हमने ये इसलिए छोटे छोटे चंक्स किए हैं ताकि ये हमने ऐसे ही जूस में शामिल कर लेने हैं। ये हमने कटिंग कर ली है, तो हम इसे निकाल लेंगे एक अलग बाउल में, और उसके बाद अब हमने जो जूस के लिए कट कर लेना है वो हमने कट करना है तरबूज को रफली सा। तो आपको जिस हिसाब से सही लगे आप उस हिसाब से रफली सा कट कर लीजिएगा। मैं थोड़े बड़े चंक्स कट कर रही हूँ क्योंकि हमने अब इसे कर लेना है
ग्राइंडिंग हमने करनी है इन बड़े बड़े चंक्स की, जो हमने पहले कटिंग किए हैं वो हमने एज इट इज़ शामिल कर लेने हैं। तो ये देखिए, इसी तरह से हमने तमाम तर तरबूज को कट कर लेना है, बड़े बड़े से रफली से हमने इसके कट कर लेने हैं। तो इसी तरह से हमने तमाम तर तरबूज को कट कर लेना है। ये देखिए, बड़े साइज़ के मैंने इसको कट किया है। जूस जो है वो बहुत ही मीठा और मज़ेदार जायकेदार बनकर तैयार होगा। हमने ले लेना है एक जूसर और उसमें शामिल कर लेना है तरबूज। थोड़ा थोड़ा सा तरबूज करते हुए शामिल करेंगे और फिर करेंगे ग्राइंडिंग। मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 3 से 4 चम्मच चीनी। अगर आपको चीनी की मिकदार कम या ज़्यादा लगे तो आप अपने जायके के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। 1 चुटकी के करीब मैंने इसमें काला नमक शामिल किया है और उसके बाद मैंने तमाम तर तरबूज को ग्राइंड कर लिया है। अब मैं इसमें छानने लगी हूँ। छानने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है छलनी का। हर घर में स्ट्रेनर अवेलेबल नहीं होता है तो आप इजीली छलनी की मदद से इसे छान सकते हैं। बड़े से बाउल में मैं इसे छान लूँगी ताकि जो बीज हैं और फाइबर है वो अलहदा हो जाए, हमारे पास जायकेदार जो जूस है वो अलहदा हो जाए। तो मुँह में आता हुआ ये फाइबर और बीज बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, तो इसलिए हम इसे छान लेंगे। तो आपको ये झटपट सी तरबूज के जूस की रेसिपी कैसी लगी, आपने मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताना है। एक चीज़ का आप इस्तेमाल इसमें लाजमी कीजिएगा, आप इसमें रूह अफ़ज़ा या जामे शीरी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं इसके टेस्ट को दोबाला करने के लिए, इसके जायके को मज़ीद बढ़ाने के लिए। इसमें मैंने शामिल किया था 2 चम्मच के करीब रूह अफ़ज़ा और उसके बाद इसमें शामिल कर रही हूँ मैं लीमू। हमने इसको जूस को ग्राइंड करने के बाद अब हम इसमें 2 अदद लीमू को रस निचोड़ लेंगे। बीज हमने अलहदा कर लेने हैं और उसके बाद हमने इसमें रस निचोड़ लेना है। अगर इस पॉइंट पर भी आपको मीठे की मिकदार कम लगे तो आप चीनी को घोल लीजिए अलहदा तौर पर और इसमें शामिल कीजिए। नमक की मिकदार कम लगे तो वो भी आप शामिल कर सकते हैं। गर्मी के इस मौसम में आप अपने घर में ये ठंडे ठंडे मशरूबात बनाइए और गर्मी से बचने के लिए इन मशरूबात का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। लीमू हमने इसमें अच्छे से निचोड़ लिए हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे वो चंक्स तरबूज के जो हमने पहले कट करके रखे थे। तो ये काम ये जी हो गया है। अब हमने इसमें शामिल करनी है आइस। ठंडा ठंडा करके हम इसे सर्व करेंगे और लीजिए, ज़बरदस्त सा तरबूज का जूस तैयार है। कराची का मशहूर तरबूज का जूस आप घर में बैठकर इस रेसिपी से बनाएं तो इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होगा। सबको बहुत पसंद आएगा। मेरे घर में सबको ये बहुत पसंद आया। आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आपके घर में ये रेसिपी किस किस को ज़रूर पसंद आई। तो प्यारा सा लाइक कीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।